परमपिता परमात्मा एक है, लेकिन यहाँ हम अपने मूर्खता से उन्हें अलग अलग मानने लगे। हमारा अलग है, उन पंथ का अलग है, उन पंथ का अलग प्रभु हैं। लेकिन वाकई में जो पहुंचे हुए फकीर हैं, उन सब फकीरों का एक ही मार्ग है भगवंत प्राप्ति के लिए। जे पहुंचे तिन पूछिए, सबका एक ही घाट, संत संत का एक मत, बीच के 12 बार। कुछ ही शताब्दी पहले सभी महात्मा एक तत्व की खोज करते थे कि वो परब्रह्म परमात्मा कौन है, सबसे बड़ी शक्ति कौन है। चाहे वह किसी जात का भी हो, किसी भी मजहब का हो, तत्व की खोज करते थे। वास्तविक तत्व क्या है? अब तो पार्टियां बन गई, धर्म की जनसंख्या बढ़ाना ही मुख्य सिद्धांत रह गया कि बस हमारे संस्था में बहुत से शिष्य हो जाएं, संस्था बढ़ जाए, पादरियों को ईसाई धर्म प्रचार के लिए बड़े बड़े वेतन मिलते रहते हैं, धर्म प्रचारक को बहुत सा धन मिलता है, मुस्लिम के गुंडों को मौलवी नसीहत देते हैं जितने काफी हो, हिंदुओं को दीन इस्लाम में मिला सको उतने ही 1000 वर्ष जन्नत में रहोगे। हिंदू साधु वैष्णव से साथ इत्यादि आपस में लड़ा झगड़ा करते हैं, परमात्मा तत्व की खोज नहीं करते, अपना संस्था बढ़ा रहे हैं, अपना अपना सबकी मैं वैष्णव हूं, मैं शैव हूं, मैं जगजीवन पंथी हूं, मैं कबीर पंथी हूं, मैं निराकारी हूं, जगह जगह। अच्छा, एक बात और है, वो बात यह है जो महात्मा है अपना संस्था बढ़ाना चाहें, कहते हैं बस कुछ नहीं करना है, न जप करना है, न योग करना है, न साधन करना है, न भजन करना है, बस केवल मेरा दर्शन कर लो, चले आया करो महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, और आश्रम को दान देते रहो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कुछ साधन भजन नहीं करना है, गुरु का दर्शन कर लो, बस तुम साक्षात स्वर्ग चले जाओगे। और कुछ खाने पीने के लिए रोक भी नहीं है, सब खाइए पिए। संस्था बढ़ रही, जहां कुछ करना ही नहीं है, हजारों की संख्या में सब जा रहे हैं, लाखों की संख्या में सब जा रहे हैं, और जहां कहीं साधन करना है, भजन करना है, जप करना है, नियम से रहना है। जननी समझाने पर नारी, धन पराओ विस्ते विषधारी, पराया धन विषसे भी विष भारी, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। जहां उचित शिक्षा होती वहां से सब खसकते रहते हैं। अरे गुरु का कार्य है कि शिष्य जाता है गुरु के चरणों में, और गुरु उन्हें उठा करके भगवान के शरण में लगा दे। लेकिन आज तो इतना पाखंड चल गया है कि जिसमें बोलने की जितनी शक्ति है, वाचालता है, वही विजयी बन रहा है, वही धर्म सत्य है, उसी की संस्था बढ़ रही है। जिसमें विद्वता हो, वाचालता हो, अपनी बात सिद्ध कर सके, झूठे को सत्य, जो अपना स्वार्थ साधन कर सकता है वही योग्य है। इसके लिए सभी जातियों के संतों में दंभ कपट पाखंड प्रवेश कर गया है, एक जाति में नहीं, सभी जातियों में। संत का लक्षण क्या है? रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। रमा विलास को जो राम के भक्त हैं उन्हें उल्टी के समान त्याग देना चाहिए। और विकारें बढ़ रही हैं, वासनाएं बढ़ रही हैं, उपासना से दूर हो रहा है। कैसा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा, राम रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। कबीर साहब ने लिखा, जो विषया संतन तजी मूढ़ सोई लपटात, जैसे नर के बमन को स्वान स्वाद था। लेकिन आज तो है वाचालता,
बोलने की शक्ति है, सुंदर दिव्यता है, तो कुछ नहीं है। ना आप मंदिर में जाइए, ना आप एक लोटा जल चढ़ाइए शंकर जी को, सब शंकर जी को हटा दीजिए। पत्थर पूजने की कोई आवश्यकता नहीं, तीर्थ यात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल मेरा दर्शन कर लो, साक्षात्कार चले जाओगे। सनातन धर्म का ही लोप हो रहा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम ही मान लें, क्या करते हैं? लिंग थाप विधवत कर पूजा, लिंग स्थापना किया, विधिवत पूजा किया, ऐसे नहीं रामेश्वरम का। इधर कहते हैं जितने बड़े बड़े महात्मा हुए, विश्वामित्र का देखिए, समय जान गुर आयस पाई लेन प्रसून चले दो भाई, सुमन पाए मन पूजा कीनी पुण्य आशीष दुई भाई ने। अब कहते हैं फूल में भगवान रहते हैं और एक भगवान को उठा करके दूसरे भगवान के ऊपर चढ़ा दो। ये नहीं कहते अन्न में भी भगवान रहते हैं, उस अन्न को उठा करके मैं क्यों, हमारे अंदर भी भगवान है, उन अन्न भगवान को क्यों मैं अपने अंदर ग्रहण करूं? फल में भी भगवान का वास हो, फल को मैं भगवान के ऊपर क्यों डालूं, क्यों अपना खाऊं? उसके लिए कुछ नहीं है। और पूजा करने के लिए सब में भगवान में क्या है? तो न हनुमान जी को मानिए, न राम जी को मानिए, न कृष्ण जी को मानिए, न शंकर जी को मानिए, किसी को न मानिए, बस मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें यानी भगवान बने हुए हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आज सभी भगवान बने हुए हैं। भगवान को खरदूषण 14,000 सेना लेकर के आता है और भगवान ने ऐसा किया कि देखें परस्पर राम में, वो सब राम देख रहे हैं आपस में, वो सब आपस में लड़ करके मर गए। और एक रूप नहीं अमित रूप प्रगटे काला यथा योग्य मिले सभी के पाला। अयोध्यावासी दर्शन के लिए दौड़े, भीड़ हो रही है, भगवान ने उतना ही रूप धारण किया और सभी जान गए कि हम ही से पहले मिले रहे। अमित रूप प्रगटे काला। और आज के भगवान 2 ही रूप प्रकट कर दे, एक जेल में हो, एक बाहर दर्शन दे कर दे। लेकिन भगवान की कमी आजकल नहीं है, बहुत से भगवान हो गए। अब भगवान के क्या लक्षण हैं? भगवान किसे कहा जाता है? भगवान के लक्षण हैं ऐश्वर्य समग्र से, कीर्तिश्चायस्तास्त्रिया, ज्ञान वैराग्य सेवा प्रणाम भगतीर्ण। जिनके पास था वो भक्त से युक्त भगवान है। सभी प्रकार का ईश्वर समग्र से, कीर्तिश्चा कीर्तमान, यशस्वी, ज्ञानी, वैरागी। वैराग किसमें? सबको राग है, धन में राग, आश्रम में राग, परिवारों में राग। और राम को विभीषण लाया, मणिगण वसंत विमान भरायो, लय पुष्पक प्रभु आगे रखा, हंस करके पास पुष्पक विमान पर मणिगण लाता है, मणियों का ढेर, मणिमाणिक हीरे जवाहरात भूषण वसंत। कहा ले जाइए प्रभु अयोध्या। भगवान हंसने लगे, कहा इसे ले जाकर के विमान पर, लय पुष्पक प्रभु आगे रखा, हंसकर के पास भागा, हंस करके कहने लगे इसे ले जाओ आसमान में और वहां से फेंक दो, जिसका जो इच्छा होगा वो लेगा। मणिमाणिक को फेंक दिया मिट्टी के समान। नभ पर जाए विभीषण तबही, बरस दियो मन अंबर सबही। सब फेंकवा दी, एक अयोध्या जी को नहीं लाए। कृष्ण का देखो, नंद बाबा के यहाँ चाहते पूरा राज्य लेते, वसुदेव देवकी का धन नहीं लिया। किसी समुद्र से कहा हट जाओ, 12 योजन में 48 कोस में समुद्र हट गए। किसी से 1 इंच जमीन नहीं लिया। वैराग देखिए, किसी में राग नहीं, समुद्र हट गया। विश्वकर्मा ने द्वारिकापुरी निर्माण कर दिया, किसी का 1 चवन्नी पैसा नहीं लिया, किसी में राग नहीं। अपने शरीर में भी राग नहीं, किसी में राग नहीं, उसे वैरागी कहा जाता है। जिससे शरीर की भी सोच हो, शरीर का भी अभिमान हो, वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। और किसी में राग नहीं है तो किसी वैरागी को शरीर से ही प्रेम है, शरीर में ही राग है। भागवत में व्यास जी ने लिखा कि देह है अभिमान मोक्षेषु,
देहाभिमान मोक्षे सुदेहि की ममता तथा नचा ज्ञानी नचा योगी केवलम दुख भाग सो। तो आजकल सभी जातियों में, सभी संतों में दंभ और कपट पाखंड प्रवेश कर गया है। ऐसा नहीं, सभी में नरसहात्मा सुनो पुरारी को यक हुए धर्म बरदारी। भक्त का मार्ग कोई न मुश्किल, फिर भी आसान ज्यादा नहीं है हजारों में यक कोई इनमें जिनको आने में बाधा नहीं। एक बार 3 संत जा रहे थे कहीं, तीनों साथ में रहते थे। एक पादरी साहब थे, दूसरे मौलवी और तीसरे हिंदू साधु। एक साथ ऐसे भ्रमण कर रहे थे। जहां संध्या होती थी वहीं रुक जाते थे। गांव से उठा जाता था, वही भोजन कर लेते थे, बना लेते थे। किसी गांव में शाम के समय ठहरे। उस गांव वाले बड़े ही संत सेवी थे। कोई दूध लाया, कोई शक्कर लाया, किसी ने मेवा ला करके रख दिया। वो कहा महाराज प्रसाद बना लीजिए। साधु ने कहा भूख तो नहीं है, अभी दूसरे गांव से बना करके पा करके आया हूं। गांव वालों ने बहुत कोशिश किया, हाथ जोड़ा, महाराज नहीं वैसे नहीं, ठीक कुछ तो बना लो। तो एक साधु उसी में से खीर बनाने लगा। दूध चढ़ा दिया, उसी में चावल छोड़ दिया, चीनी छोड़ दिया, मेवा छोड़ दिया। अब वो दूध में खीर पकती है, खीर में सुगंध आ रहा है। गांव वाले चले गए। रात्रि का समय था, तीनों की भूख नहीं रही थी। खीर तैयार हुआ, किसी ने खाया नहीं, लेकिन सबकी इच्छा कह रही है कि ये मैं ही खाता तो ज्यादा ठीक था, क्योंकि बड़ी सुंदर खीर बनी है, दूध में पकी है, अच्छा स्वाद इसका होगा। और उस समय किसी के भूख नहीं थी, क्योंकि पिछले गांव से सभी लोग भोजन करके चले थे। सबने निश्चय किया, तीनों संतों ने, कि खीर को ऊपर अलमारी में रख दो और सवेरे पाकर चलेंगे। एक तबीले में खीर अलमारी में रख दी गई। सोने के लिए बिस्तर लग गए थे। उसी समय एक प्रस्ताव रखा गया कि भाई खीर बड़ी सुंदर बनी है, अब इसे प्रथम पाने का अधिकारी वह है जिससे बढ़िया स्वप्न दिख पड़े। जो रात्रि में सबसे अच्छा स्वप्न देखेगा वही प्रथम भोजन करेगा, और उसके पाने के बाद जो बचेगा उसे और लोग पाएंगे। अब जिसे सबसे अच्छा स्वप्न दिख पड़ेगा वही ये खीर सबसे पहले पावेगा। और प्रातः अपने अपने स्वप्न सभी सुनाएं। जिसका स्वप्न उत्तम होगा वही इसे पहले पाएगा। उसे शेष रहने पर भले ही किसी को प्रसाद रूप में मिल जावे। बीच में हिंदू साधु का आसन था, उसके दोनों ओर पादरी और मौलवी साहब खड़े थे। 10 बजे रात को हिंदू साधु ने देखा कि दोनों जाग रहे हैं, तो वो एकदम बस तोड़कर सो गया। 11 बजे पादरी साहब ने चुपके से अपना सूटकेस खोला और एक न्यू कॉलर टाई गले में बांध ली, पुरानी सूटकेस में बंद कर ली। 12 बजे मौलवी साहब ने चुपके से क्योड़े की शीशी जेब से निकाली, दाढ़ी में लगा लिया, हाथों में दोनों लगा लिया और सो गए। 2 बजे रात को हिंदू साधु जागा। उसने देखा कि पादरी मौलवी दोनों खर्राटे ले रहे हैं, बेसुध नींद में सो रहे हैं। कुछ उसे भूख भी सता रही थी। उसने चुपके से तबेली उठाई और सब खीर खाकर पुनः अलमारी में रख दी, अपने आसन पर सो गया। सवेरे पादरी और मौलवी साहब जागे तो प्रश्न हुआ, नींद किसको कैसे आई, सुनाओ अब स्वप्न सब भाई। पादरी ने कहा मेरा स्वप्न सुनो। पादरी ने कहा पहुंचा चौथे आसमान लेकर मैं तस्वीर, अपने हाथों आकर के पहना गए इस मसीह, गले में कालर में टाई, सुनो अब स्वप्न सब भाई। स्वप्न में चौथे आसमान पर हाथ में तस्वीर माला लेकर पहुंचा। वहां पर मुझे महात्मा ईसा मिले, उन्होंने अपने हाथों से मेरे गले में कालर टाई पहनाई। इससे बढ़िया स्वप्न क्या होगा और इससे ऊंचा प्रमाण क्या है, देखो ये नई कालर और टाई है। मौलवी साहब ने कहा वाह वाह साहब, वाह साहब, बहुत बढ़िया ख्वाब आपका रहा।
बहुत बढ़िया ख्वाब आपका रहा। मौलवी ने कहा मेरा ख्वाब नहीं। गया 7वें आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब, गया 7वें आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब, खुदा बंद सा खाना खाकर लौटा भी, खुदा बंद सन खाना खाकर लौटा भी जनाब, गजब की करके पहुनाई, सुनाओ अब स्वप्न भाई। तो मैं आपके दुआ से 7वें आसमान पर गया, वहां खुदाबंद करीम से मिला और उन्हीं के साथ खाना खाया। इससे बढ़िया ख्वाब क्या होगा? क्या अजीब खाना था, देखो तो अब तक मेरे हाथ में खुशबू आ रही है, इससे ऊंचा सबूत क्या होगा? पादरी ने कहा गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आपने स्वप्न देखा। देखो हाथ में महक रहा है दोनों, और मुंह देखिए दाढ़ी से सुगंध भी आ रही है, और सुगंध भोजन की अब तक आ रही है। हिंदू साधु को जगाया, दो तो एक बार तो बोला। जब हिंदू साधु को जगाने लगे, जगाया तो एक दो बार तो बोला ही नहीं, कब तक सोगे, उठो उठो। जब इन्होंने जोर से पुकारा उठ बे तू भी अपना स्वप्न सुना, तो वो पड़े पड़े चिल्लाने लगा, हाय रे दैया, हाय रे दैया, मेरी तो कमर टूट गई, मेरी तो कमर टूट गई, रोने लगा। मौलवी साहब पादरी बोले क्या पता है? बोला पहले मेरी कमर में मालिश करो, मरा जाता हूँ। पादरी और मौलवी दोनों उसकी कमर दबाने लगे और संकेतों में कहने लगे कभी पिटा होगा या चोट खाई होगी, वही आज भी दिख पड़ रहा है, पुरानी चोट है, या कहीं रात्रि में पिसार लपंता करने गया तो गिर पड़ा होगा। थोड़ी देर में पूछा तूने क्या स्वप्न देखा? वह बोला पहले मेरी कमर और दबाओ। वह दोनों और जोर से कमर दबाने लगी और हिंदू साधु रोता हुआ कांपने लगा, भाई हमारे देवता बड़े दुष्ट हैं। हिंदू साधु रोता हुआ कहने लगा हमारे देवता बड़े दुष्ट हैं। मौलवी साहब बोले आखिर तूने क्या देखा है? तब वह बोला सोते में मुस्का, पीठ में मारी मुहि महावीर, सोते में मुस्का, पीठ में मारी मुहि महावीर, और कहा उसबे जल्दी खा मेरे सन्मुख खीर, रोते रोते खाई, सुनो अब तख्त मेरे भाई। एक मौका कमर में मारी मेरे पीठ पर और कहा मेरे सामने हूं तो सब खीर खा जाए। अब रोते रोते मैं पूरी खीर खाई, सुनाऊं अपने स्वप्न को भाई। मैंने खीर थोड़ी सी खाई, खाना बंद किया तो लात मारी, क्या कड़वी है जो खाता नहीं? मैंने कहा मेरे दो साथी और हैं, तो बोले नहीं तू सब खा। मुझे सब खानी पड़ी। पादरी साहब ने झट अलमारी से तबेली उठाई तो खाली थी। अब तो मौलवी और पादरी दोनों इस पर टूट पड़े और बोले जब तुझे मारा तो तूने हमसे क्यों नहीं कहा? जब तू पिट रहा था हम लोग यहीं पड़े थे, जगाया क्यों नहीं? वो भी बिगड़ा और बोला कहाँ थे आप लोग? क्यों संत होकर झूठ बोल रहे हैं? कोई चौथे आसमान पर था और कोई 7वें आसमान पर था। मैं देखता रहा, आप लोगों के खाली बिस्तर पड़े थे। मौलवी और पादरी साहब झेप गए, ये तो बाजी मार ले गया।